काउंटर है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सिर्फ हमारे इंफॉर्मेशन के लिए है। हम यहाँ पर जो है वो ख़वातीन आती हैं, उनका नाम लिखते हैं, फिर उनका एरिया, ताकि हमें पता चले कि किस किस एरिया तक जो है वो हमारी दावत पहुँच रही है, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारा कुरान काउंटर है। ये एक पूरा लिस्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास तकरीबन इतनी सूरा हमने मुकम्मल कर लिया, और किसी को भी इस में से कोई भी सूरा अगर चाहिए, ये सूरा इस तरह की होती है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह एक एक सूरा है, ये फी सबीलिल्लाह है। फिर ये हमारा सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काउंटर है। इस काउंटर से आपको सीरत की अलग अलग कॉपीज़ जो है वो मिल जाएंगी। और इसके अलावा अब जिसको ये सब सुन के थोड़ा लगे कि नहीं मुझे और जानना है अल्लाह के रसूल के बारे में, तो मेरे खुद के 15 डिटेल बयान है, शुरू से लेकर आखिर पूरा डिटेल, उसकी हम पेन ड्राइव रखी है। बॉक्स खानी है, हाँ, ये पेन ड्राइव भी फी सबीलिल्लाह है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक जो है वो स्कैनर है हमारी टीम के साथ जुड़ने के लिए। ये व्हाट्सएप पर हमारा एक ग्रुप है, इसमें तकरीबन 800 से करीब जो है वो लेडीज़ शामिल हैं। इंस्टाग्राम आईडी है और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर आप स्कैन कर जुड़ सकते हैं। ये हमने एक छोटा सा सजेशन काउंटर रखा है, ताकि जो लोग आ रहे हैं वो अपने सुझाव दे सके, अगर उनको कुछ कमी लगे तो बता सके, जो अच्छा लगे वो बता सके। तो इसके लिए हमने मैन्युअली भी रखा है और ऑनलाइन भी रखा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर आइए, ये सुन्नत और बिदअत काउंटर है। अल्लाह के रसूल का जिक्र और सुन्नत और बिदअत की बात ना करें तो ये सुन्नत काउंटर है। यहाँ पर मुख्तलिफ सुन्नत का हमने जिक्र किया है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी जो सुन्नत है वो दावत और तबलीग है, इसलिए इसको मैंने थोड़ा बड़ा किया है। इसके अलावा ये बिदअत काउंटर है। यहाँ पर जो माशरे में मतलब वो चीज़ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है और वो हम कर रहे हैं, उसको बिदअत कहते हैं। अब यहाँ पर ख़वातीन के लिए एक सवालिया निशान है कि हम कहते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या गुलामी रसूल में आपको इन बिदअतों को छोड़कर क्या सुन्नतों पर अमल करना मंजूर है? गुलामी रसूल में 5 वक्त की नमाज कबूल है? गुलामी रसूल में नकाब कबूल है? अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं तो माफ़ कीजिएगा, आप आशिक रसूल नहीं है, झूठे आशिक रसूल है। क्रिएशन ऐसा किया है पुरानी चीज़ों का कि मक्का का लुक देने की कोशिश करी है, पुराने घर, पुरानी चीज़ें, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मॉडल को आप देखिए, परफेक्ट मॉडल जो आपको यूट्यूब चैनल्स पर भी देखने को मिलेगा। पूरी चीज़ें, मस्जिद नबवी, चबूतरा, और जो है वो हुजूर पाक की अज़वाज मुतहरात के भी जो है वो घर हैं, वो भी हैं। सारी चीज़ों को इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह शामिल किया है। तो ये मक्का और मदीना मॉडल। इसके अलावा ये जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जवानी का काउंटर है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब 12 साल से आपने तिजारत शुरू की, तब से लेकर हज़रत खदीजा से आपकी शादी हुई, तब तक के सारे वाक़यात जिक्र हैं, और यहाँ पर बचपन के वाक़यात, ठीक है। अब आगे आए, इस काउंटर पर हम शुरू करेंगे नबूवत का पहला साल, क्योंकि देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेन लाइफ जो है वो 23 ईयर्स के जो नबूवत के हैं। तो अब इन सब को हमने एक एक साल में जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये आप देख सकते हैं गारे ज़ौर का मॉडल है। यहाँ पर जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी, ये वो जगह है। सूरह अलग की 5 आयतें नाजिल हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर आए, बात करें नबूवत के दूसरे और तीसरे साल की, तो इसमें क्या हुआ था कि हुजूर ने करीबी रिश्तेदारों और साथियों को खुफिया तौर पर दावत का आगाज किया। आगे आए, ये है नबूवत का चौथा साल। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ तक तो खुफिया दावत थी 3 साल तक, अब आपने एलानिया दावत शुरू की। तो नतीजा क्या हुआ, अल्लाह के रसूल पर और सहाबा के नाम पर जुल्म सितम जो है वो शुरू हो गया। आगे आए, ये है नबूवत का 5वां साल। अब जुल्म सितम शुरू हुआ तो इससे बचने का कोई तरीका भी चाहिए, तो अल्लाह के रसूल ने इससे बचने के लिए 2 हिकमत भरे कदम उठाए। एक है दारे अरकम, यानी कि ये दारे अरकम का मॉडल है, यानी कि ये मक्का से दूर सफा पहाड़ के करीब हजरत अरकम का घर था, उसको अब अपना तरबियत सेंटर बना दिया कि मुसलमान अब यहाँ पर इबादत करेंगे। और दूसरा जो है वो हबशा हिजरत का हुक्म दिया। याद रखें, तारीख इस्लाम में ये मुसलमानों की पहली हिजरत है जो मक्का से हबशा हुई थी, और ये ऑफिशियल नहीं थी, जिसको जाना है वो जाए, ठीक है। अब ये है छठा साल। इसमें क्या हुआ कि
हुआ नहीं। अब उन्होंने सोचा कि कुछ हम नरमी बरते, कुछ आप नरमी बरतो, यानी कि हम आपके खुदा को पूजे, आप हमारे, यानी कि लेन देन वाला मामला। अल्लाह के रसूल ने इसको भी रिजेक्ट किया। अब ये है, इसका नतीजा क्या हुआ? 7वां, 8वां और 9वां साल, ये है बनो शेबे अबी तालिब घाटी मॉडल। अब दुश्मनों ने क्या किया कि पूरे बनी हाशिम को कहा कि जब तक आप अल्लाह के रसूल को हमारे हवाले ना कर दे, हम आपको एक तंग घाटी में कैद कर देंगे। आप मान सकते हो कि 2 जहानों के सरदार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बनु हाशिम खानदान वाले 3 साल बनी शेबे अबू तालिब में कैद रहे, और इतनी तंग दस्ती थी, खाना नहीं था बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर कोई आसमान से अल्लाह ने मन और सलवा नाजिल नहीं किया था, बल्कि मुसलमानों ने और अल्लाह के रसूल ने सूखे चमड़े और पेड़ की पत्तियां खाकर जो है वो अपना गुजारा किया था। लेकिन आज हम जरा सा कोई प्रॉब्लम होता है तो फौरन जो है वो भागते हैं किसी के पास कि क्या हो गया है, जबकि अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह ने उस वक्त कोई आसमान से मौजिज़न खाना नहीं उतारा था, मतलब उन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की थी। अब ये है, आगे चलते हैं 10वां साल, ये है ताइफ का मॉडल। अब जब अल्लाह के रसूल बनी शेबे तालिब से बाहर आए, उनको लगा कि अब मक्का वाले तो ईमान नहीं ला रहे, तो मैं ताइफ जो है वो मक्का से थोड़ा दूर एक शहर है, वहां पर दावत दूं। लेकिन वहां पर जो अल्लाह के रसूल के साथ हुआ है, अल्लाह के रसूल बताते हैं कि मेरी पूरी लाइफ में सबसे जो है वो दुख भरा कोई वाकया हो वो ताइफ है। वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर जो है वो लिटरली पत्थरों की बारिश की गई, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जिस्म मुबारक जो है वो खून से लहूलुहान हो गया था। तो ये है ताइफ का मौका। अब देखिए, ये है नबूवत का 11वां साल। यहाँ पर क्या हुआ, अल्लाह ने कुछ उम्मीद दिलाई कि मक्का, सॉरी मदीना, जो उस वक्त यसरब कहलाता था, उसके 6 लोग खजरज कबीले से मक्का हज के लिए आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। अल्लाह के रसूल ने उनको दावत दी और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। तो ये मदीना के 6 खजरज कबीले के लोग पहले लोग हैं जो अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आए, ठीक है, 11वें साल में। अब बात करें 12वें साल की, तो इस साल एक तो मेराज का वाकया हुआ, यानी कि 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई। इसके अलावा अब ये लोग 6 लोग जो ईमान ले आए थे, वो अपने साथ और 6 लोग लाए, यानी कि अब 12 लोग आए और अकबा की घाटी में हज के दिनों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। अब देखिए, बैत का माना क्या है? सौदा, जो हम व्यापार करते हैं उसे बैत कहते हैं। असल में बैत जो है वो अल्लाह के साथ होती है, यानी कि अपनी जान की, कि मैं अपनी जान, अपना माल, अपनी कुव्वत, अपनी ताकत अल्लाह को बेच रही हूँ, किसके बदले? जन्नत के बदले, ठीक है। तो ये बैत अकबा उला इस्लाम की तारीख की पहली बैत है जो इन 12 लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों अकबा की घाटी में ली थी। अब यहाँ पर नबूवत के जो 12वें साल में मैंने जिक्र किया कि वाकया मेराज हुआ था, ये पूरा उसका मॉडल है कि अल्लाह के रसूल पहले या मक्का, फिर यहाँ से मस्जिद अक्सा, फिर 7 आसमान की सैर करते हुए सिदरतुल मुंतहा तक जो है वो गए। आगे आए, यहाँ पर जो है वो नबूवत का 13वां साल। यहाँ पर देखिए कि अब क्या हुआ कि वहाँ पर जो 12 लोग ईमान ले आए थे, अब उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ कोई दूत भेजे, वो हमें कुरान और अल्लाह की बात सिखाए। तो अल्लाह के रसूल ने मुसअब बिन उमैर को भेजा। अब मुसअब बिन उमैर मदीना आए और उन्होंने यहाँ पर तबलीग शुरू की, जिसकी वजह से अगले साल जो है वो 72 के करीब, 75 के करीब लोग इस्लाम ले आए और उन्होंने दूसरी बैत ली, बैत बायसानिया। अब इन लोगों ने अल्लाह के रसूल को कहा कि आप हमारे वहाँ, यानी कि मदीना आ जाए, ठीक है। अब मुसलमानों ने मदीना हिजरत जो है वो शुरू कर दी। अब अल्लाह के रसूल को भी हुक्म हुआ कि आप मक्का से मदीना हिजरत कर जाए। तो ये गारे सौर का मॉडल है। यहाँ पर 3 दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में जो है वो यहाँ पर आराम फरमाए थे उन्होंने। फिर उन्होंने मदीना का रास्ता जो है वो तय किया था। तो ये आप देख सकते हैं, मकड़ी का जाला, कबूतरे के अंडे, परफेक्टली सब जो है वो शो किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हिजरत का पहला साल, ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो यहाँ पर चार्ट्स में सब बताया है कि मदीना में कौन कौन लोग रहते थे। फिर मुहाजिर किसे कहते हैं, अंसार किसे कहते हैं, और मुनाफिक। मुनाफिक यानी कि वो कि जो दिल में बुग़्ज़ है लेकिन बताता है कि मैं ईमान रखता हूँ। अंसार, मदीना वाले जो ईमान लाए उन्हें अंसार
कहते हैं, और मुहाजिर यानी कि जो हिजरत कर कर मक्का से मदीना आए वो मुहाजिर। ये पहला साल यहूदियों से समझौता हुआ, मस्जिद नबी का निर्माण हुआ। अब है दूसरा साल। देखिए मक्का में 13 साल गुजर गए थे, हुक्म नहीं था जंग का, मतलब वहां क्या हुक्म था कि कोई मार रहा है तो आपको सब्र करना है, ठीक है। लेकिन अब हिजरत का दूसरा साल, धीरे धीरे मुसलमानों की एक जमात तैयार हो गई, तो अल्लाह ने जो है वो यहाँ पर देखिए जिहाद का हुक्म दिया। ये जिहाद के मुतालिक आयत है। तो इस्लाम की सबसे पहली जंग जो है वो जंग बदर लड़ी गई, ठीक है। इसके अलावा इस साल जो अहम वाक़या हुआ है वो है तहवील किबला, कि पहले काबा जो है वो बैतुल मुकद्दस था, अब जो है वो मक्का हुआ, ठीक है, खाना काबा। आगे आए, ये है नबूवत का तीसरा साल। यहाँ पर इस्लाम की सबसे ये बदर के बाद जो है वो जंग हुई है वो उहद है, ठीक है। इस जंग में मुसलमान जो है वो थोड़े कमजोर हुए। इस जंग में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 2 दांत मुबारक शहीद हुए और बहुत सारे सहाबा जो है वो शहीद हो गए थे। नबूवत का चौथा साल, इस साल भी आप देख सकते हैं कि जो है वो यहूदियों ने गद्दारी की तो उनका देश निकाला हुआ और छोटी छोटी जंगें चालू रही। अब ये है बहुत अहम वाकया, नबूवत का 5वां साल, कि यहूदियों ने और कुरैश मक्का ने सबने मिलकर सोचा कि हम मुसलमानों पर अटैक करें। तो अब मुसलमानों ने अपने बचाव के लिए जो है वो मदीना के इर्द गिर्द ये खाई खोद दी, तो इसे गज़वाए खंदक या अज़ाब कहते हैं। अब ये जंग लड़ी नहीं गई, मतलब आए लेकिन कोई जंग नहीं हुई, बल्कि ये जंग तनाव वाली, एकदम टेंशन वाली जंग मानी जाती है। ये है 5वां साल। अब ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट साल, कह सकते हैं कि इस साल जो है वो सुलह हुदैबिया हुई थी, यानी कि कुरैश मक्का से करार हुए कुछ कि भाई 10 साल तक अब आपने जंग नहीं करनी, ठीक है। अब आगे आए, ये है आप देख सकते हैं नबूवत का 7वां साल, इसमें जो है वो खैबर फतह हुआ था। अब ये है 8वां साल। समझ लीजिए कि अल्लाह के रसूल की इतनी जो दावत और तबलीग की, आपने जो मशक्कत भरी जिंदगी गुजारी, इसका फल जो है वो अल्लाह ने दिया है, यानी कि फतेह मक्का, कि अल्लाह ने बगैर कोई जंग लड़े मक्का आपके हाथों फतेह करवा दिया। और अल्लाह के रसूल ने खाना काबा को 307 फुट जो उसमें रखे गए थे उससे जो है वो पाक करवाया। आगे देखिए, हिजरत का 9वां साल, गज़वाए तबूक। ये जंग जो है वो रोमन एम्पायर रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए हुजूर निकले थे, लेकिन उस बादशाह के दिल में अल्लाह के रसूल का जो खौफ बैठ गया तो वो जंग करने आया ही नहीं और वापस चला गया। अब ये है हिजरत का 11वां साल, ये आखिरी साल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये है हिजरत का 10वां साल। ये वो साल है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी का पहला और आखिरी हज किया था, हज्जतुल विदा। अब हज्जतुल विदा के जो खुतबे के अल्फाज एक्सीलेंट, मैं चाहती हूँ कि हर एक मुसलमान को वो आने चाहिए। हमने वो अल्फाज जो है वो वहाँ पर शो किए हैं, ठीक है। You can put it here. ओके, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि हज का जिक्र हुआ है, तो हमने यहाँ पर एक लिटिल बिट हज और उम्रे से मुतालिक जो है वो कुछ चीजों की इंफॉर्मेशन दी है कि भाई पता नहीं है कि हज के टाइप्स है, ठीक है, उम्रा कैसे होता है, एहराम की पाबंदियां कैसे है, ये शो किया है। और यहाँ पर आइए, हिजरत का 11वां साल और आखिरी साल, ये वो साल है जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। लेकिन जो आपकी आखिरी नसीहतें थी, ये सारे खुतबात और उन नसीहतों को हमने यहाँ पर शो किया है। एक अहम नसीहत जो मैं कहूँगी वो एक तो थी कि नमाज, आखिरी अल्फाज थे नमाज, और दूसरे थे कि अपने आदीन यानी कि अपनी बीवियों और अपने गुलामों की हिफाजत करना, उनसे बुरा व्यवहार नहीं करना। तो देखिए अल्लाह के रसूल आए भी रहमत बनकर है कि बेटी को दफनाया जाता था और जा भी रहे हैं तब भी कह रहे हैं कि भाई औरतों की हिफाजत करनी है। तो इस्लाम तो औरतों को हमेशा से इज्जत देता है, ये शो करता है हमारा ये जो है वो काउंटर। यहाँ पर हमने बताया है कि अल्लाह के रसूल के आने से पहले औरत के हालात क्या थी और बाद में क्या है। यहाँ पर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। यहाँ पर जो है वो खाना खाने की सुन्नत, यहाँ पर जो है वो सोने से पहले की सुन्नत, यहाँ पर पानी पीने की सुन्नत, जुम्मे के दिन की सुन्नतें, ईदैन की सुन्नतें, और नमाज के बगैर तो अल्लाह के रसूल का जिक्र मैं कैसे करूं। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, तो सफरे मेराज का जो तोहफा है उसका जिक्र है नमाज का। अब यहाँ पर थोड़ा मैं आपकी तवज्जो चाहूंगी, यहाँ पर हमने जो है वो पूरा तिबे नबी, ये काउंटर है तिबे नबी काउंटर।
हाँ तो लेकिन ये चीज़ें आप पसंद फरमाते थे। इसके अलावा जो चीज़ें आप पसंद करते थे, मिसवाक, मिट्टी के बर्तन, बखूर है, सुरमा है, ठीक है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक काउंटर रखा है। यहाँ पर हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की ज़ियारत का भी जो है वो सबको शर्फ मिले, इसलिए ये काउंटर भी हमने रखा है। बस तो ये है हमारा छोटा सा सीरत मुस्तफ़ा प्रदर्शन। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ आप यहाँ से लेकर जाएंगे और अपनी जिंदगियों में बदलाव लाएंगे। देखिए नबी की उम्मत है, लेकिन नबी की सच्ची उम्मत तभी होंगे जब नबी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि इस प्रदर्शन से जब जाएंगे अपने अंदर कुछ लेकर जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर।